अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज़ या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ उसको कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे पैसे बचाएं, तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये आपका कोई एडवाइस नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ताकि आप अपना भी एक प्लान बना सको उसके अकॉर्डिंग। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम फाइनेंस, स्टॉक और ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं और उनसे पैसे कैसे अर्न करने हैं उसकी बात भी करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप अपने 25,000 रुपीज़ की सैलरी को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर सकते हो अपना खर्चा चलाने के बाद भी। ठीक है, तो इस पर बहुत लोग हैं जो 25,000 रुपीज़ की सैलरी या फिर कुछ सैलरी जो भी आपकी आती है उस पर एक रूल बताते हैं 50, 30 और 20 का रूल, जिसमें आपको अपने 50% नीड्स में खर्च करने होते हैं, 30% अपने वांट्स में खर्च करने होते हैं और बाकी के 20% आपको इन्वेस्ट करना होता है। नाउ दिस माइट बी एप्लीकेबल फॉर दोज पीपल जिनकी सैलरी ज़्यादा है, मे बी 1 लाख, 1.5 लाख, उनके लिए अपना 50% में काम चलाना इज़ ईजी। बट अगर आप एक 25,000 रुपीज़ की कैटेगरी में फॉल करते हो, बिकॉज मैं उस कैटेगरी में फॉल करता था, सो आई नो कि 50%, 20%, 50, 30 और 20 का जो रूल है वो ऐसी कैटेगरीज में नहीं लगता है। और देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको मतलब ऐसे बहुत से वेरिएबल हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने में। तो मैं आपको एक ऐसा रूल बना के देता हूँ, या फिर एक ऐसी शीट हम बात करेंगे एक्सेल शीट में आके, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट माई एडवाइस, ये आपकी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि आपको कौन सा प्लान चूज करना है, किस पर्टिकुलर प्लान को आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द शीट, यहाँ पे हम आते हैं, जैसे आपको शीट दिख रही है एंड राइट नाउ सैलरी जो हमारे सामने है वो 25,000 रुपीज़, उसके अकॉर्डिंग हमने बनाने की कोशिश की है। रूल वही है, नीड, वांट्स और आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या परसेंटेज है उसकी बात हम करते हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग नौकरी करते हैं और पैसे कमाते हैं। ठीक, तो पहली कैटेगरी है जो लिविंग विथ योर पेरेंट्स है। ठीक है, अब मैंने ये कैटेगरी क्यों रखी, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। ठीक है, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, तो मुझे पता है कि जो बाहर रहते हैं उनके लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो अपने घर पे रहते हैं। ओके, सो इसलिए दो कैटेगरी बनी कि अगर आप लिविंग विथ योर पेरेंट्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी अलग हो सकती है। अगर आप अलोन हो, अपने बाहर रह रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट, जहां भी लिविंग विथ योर पेरेंट्स की बात आएगी, आपका रेंट 0 है। ठीक है, आप रेंट पे नहीं कर रहे हो अपने पेरेंट्स को। ऑल्दो एक आइडिया ये है कि अगर आप किसी टैक्स की स्लैब में फॉल करते हो तो आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स को भी रेंट देके उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, वो अलग एक इशू है, पॉइंट अलग है, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो आप। लेकिन अभी आप 25,000 रुपीज़ अगर आपकी सैलरी है तो आई एम नॉट श्योर कि आप कैटेगरी में फॉल नहीं करोगे, कोई भी टैक्स स्लैब में फॉल नहीं करोगे, तो आपके लिए टैक्स की झंझट है ही नहीं। ओके, नाउ रेंट आपका 0, आप कह लो कि कोई खर्चा नहीं होगा। कम्यूट मैंने 2,000 रुपीज़ कुछ बड़ा अमाउंट रखा, बिकॉज अगर आप घर से रह के काम करते हो तो देयर माइट बी अ चांस कि ऑफिस आपका दूर है और आप ऑफिस के पास घर नहीं ले सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई मैंने एक कम्यूट वाला जो अमाउंट है वो 2,000 रुपीज़ रखा है, एक बड़ा अमाउंट है कि आपको अपने घर से ऑफिस में आप आना जाना करना पड़ेगा तो उसमें खर्चा लगेगा। ओके, देन दिस ब्लॉक इज फॉर समवन जो लोन लेके पढ़ाई की, जिन्होंने, जैसे मैंने लोन लिया था। ठीक है, मैंने एक एजुकेशन लोन लिया था, उस मैंने पढ़ाई की थी, वो लोन मेरे को रीपे करना पड़ा था। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो जिसके पास लोन है, तो ये आपको 7,500 रुपीज़ के आसपास मैंने रखा है। नाउ ये एक आइडियल अमाउंट है 4 लाख तक के लोन का। आई एम नॉट श्योर आपका लोन कितना है, देयर माइट बी चांस कि आपका लोन ज़्यादा भी हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है कितना है, लेकिन मैंने एक एवरेज एक कैटेगरी बनाई है जिसमें 7,500 रुपीज़ का एजुकेशन लोन है जो आप पे करोगे अपनी सैलरी से। ओके, देन कम्स हेल्थ इंश्योरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल्दो मोस्टली कंपनीज में आप कह लो कि हेल्थ इंश्योरेंस करा के देते हो, लेकिन अगर आप खुद की जॉब कर रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कराना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस बात की बात है, वो अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है तो आप करा सकते हो, बट हेल्थ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करानी चाहिए। दैट इज़ वाई ये 1,000 रुपीज़ है। और 1,000 रुपीज़ में अगर आप अपनी जॉब, अपनी क्या बोलते हैं, करियर स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप ये करते हो तो 21-20 की एज होगी आपकी, और उस पर्टिकुलर एज में आपको सारे के सारे जो भी अज्यूमिंग कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हो, तो ये आपका 500 रुपीज़ से 1,000 रुपीज़ के बीच में प्रीमियम उसका फॉल करेगा पर मंथ का। ओके, तो ये आपका हो गया हेल्थ इंश्योरेंस।
टोटल खर्चा अभी तक जो हुआ है आपका, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो हो गया 42% आपकी सैलरी का, ठीक है, आपने इतना खर्चा कर दिया ऑलरेडी। नाउ कमिंग टू द पार्ट की फ़ोन रिचार्ज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि पैसे होने चाहिए। अगर आपका जियो एयरटेल का सिम है तो आजकल बहुत आसान हो गया है कि 229 का रिचार्ज करो और काफ़ी खर्चा आपका बच जाता है। तो ये आपका 229 का। बाकी मैंने इन्जॉयमेंट के लिए आपका 3000 रुपीज़ का एक अमाउंट रखा है। नाउ दिस अमाउंट कैन बी हायर, दिस अमाउंट कैन बी लोअर डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये आपकी सेविंग पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा। कम होता है दैट्स वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू हैव अ लाइफ, ठीक है। आप जाओ बाहर खाओ पियो थोड़ी बहुत मस्ती करो, लेकिन उतनी ही करो जितनी उस सैलरी में आपको अलाउ करती है, ठीक है। तो 3000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट। आप इसमें आराम से अपना काम कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बाहर खा सकते हो, मूवी देख सकते हो महीने में 3-4 बार, जो भी आपको करना है, ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स टू द टोटल पार्ट ऑफ 13,729 रुपीज़, ठीक है। आपने अपनी वॉन्ट्स में 13% खर्च किया, ठीक है, जो आपको मतलब चाहिए होंगी, ये एक तरीके से इंजॉय करने के लिए होते हैं। तो उसमें आपने अपनी सैलरी का 13% खर्च किया। अभी तक जो टोटल अमाउंट आपका हो गया 13,729, ये आपने खर्च कर दिया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो और यहाँ पे आपने अभी तक सब कुछ ऐसे ही फॉलो किया, तो अब आपके पास 11,271 रुपीज़ बचे हैं, जिसका मतलब है कि 45% ऑफ की सैलरी जो है वो बची हुई है, ठीक। अब देखिए, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी सेपरेट बना रखा है सेपरेट इस टॉपिक पे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनता है, ठीक है। वो आपको लिंक ऊपर कहीं मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ बताया गया है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसके पास टाइम नहीं है, आप इतना रिसर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप बहुत कम रिसर्च करने वाले बंदे हो, जैसे जॉब करने में भी कई लोग होते हैं। अब जो कुछ लोग जॉब करते हैं जिनके पास जॉब करने के बाद काफ़ी टाइम बचा होता है, कुछ लोग जॉब करते हैं जिनके पास जॉब के अलावा कोई टाइम ही नहीं बचता है। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, जो वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो SIP में जो निफ्टी 50 आपकी ETF हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो 5,000 रुपीज़, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर सकते हो 3,000 रुपीज़, और क्रिप्टो में आपको करना है 3,200 रुपीज़ के आसपास। क्यों क्रिप्टो में करना है? बिकॉज यू आर यंग, ठीक है। एज ऑफ नाउ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू कैन टेक रिस्क एज मच एज यू वॉन्ट, ओके। तो इस पर्टिकुलर केस में आप रिस्क लेना चाहोगे बिकॉज पैसे हैं, ठीक है, यंग हो आप, टाइम है आपके पास, तो रिस्क लो ताकि आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिले। तो 5,000 रुपीज़, तो ये आप अपना एक रेगुलर ग्रोथ के लिए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो होता रहे। देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जो भी आप अगर रिसर्च कर सकते हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक में, या फिर अगर आप रिसर्च बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, गो अहेड, वो पैसा भी निफ्टी 50 में डाल दो, ठीक है। टोटल 8,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर दो निफ्टी 50 में पर मंथ। नाउ कमिंग टू पॉइंट, क्रिप्टो में क्या करें? देखिए, क्रिप्टो में भी वही बात है, अगर आप रिसर्च कर सकते हो दैट्स गुड, नहीं कर सकते हो तो दो क्रिप्टो ऐसे हैं जो आप कभी भी बाई कर लो, बिटकॉइन और इथीरियम। वो आप हमेशा किसी भी पॉइंट पे जब भी आपको दिखे कि पैसे आपके पास हैं, गिर रहा है मार्केट, तो बाई करके रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। ये एक अच्छी बेट है जो आगे आपके काफ़ी काम आ सकती है। नाउ दूसरी कैटेगरी, अगर आप अकेले रहते हो तो अकेले रहने में देखिए यार, अकेले अगर आप रहते हो तो बहुत चीज़ें वेरी करती हैं आपके ऊपर, कैसे आप उसको मैनेज करना चाहते हो। एक बहुत बड़ा खर्चा आपके में ऐड होता है, वो होता है रेंट, ठीक। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट फर्स्ट। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा, एंड ये 5,000 और 7,000 रुपीज़ PG का रेंट है। तो 5,000 से लेकर 7,000 तक का PG का रेंट हो सकता है जो शेयरिंग होता है। तो मैं ऑलरेडी PG में रह चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि क्या रेंट होता है, और मैंने चेक भी किया है। तो बैंगलोर तक, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इन सारी जो मेन सिटीज़ हैं, इनमें 5,000 से 7,000 के बीच का आपका PG का रेंट है, जिसमें आपको खाना, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इसमें मैंने अभी लंच का पार्ट नहीं काउंट किया है, ठीक। तो ऐसे कई PGs होते हैं जो लंच भी आपको पैक करके देते हैं इसी पर्टिकुलर प्राइस में। नाउ आई एम नॉट श्योर कि आपकी सिटी में क्या रेट है, क्या रेंज है, वो उस बेसिस पे आप एडजस्ट कर सकते हो, बट ये एक एवरेज जनरल रेंट होता है PG का 5,000 रुपीज़ टू 7,000 रुपीज़। अब अगर आप 5,000 वाले में रह रहे हो तो आपके लिए अलग एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, अगर आप 7,000 वाले में रहते हो तो आपके लिए छोटी सी अलग स्ट्रैटेजी है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब
अगर आप 5,000 वाले में रहते हो तो ये कोशिश करोगे कि आपका जो पीजी जो पीजी है वो आपके ऑफिस के पास हो, क्योंकि आपके पास ये अब फ्रीडम है कि आप ऑफिस के नज़दीक ही मूव कर सकते हो। तो जब मैं रहता था वहाँ पे, जहाँ पे भी पीजी में रहता था, मेरा जो पीजी था ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो जो मेरा एक कम्यूट वाला खर्चा था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। नाउ देर माइट भी चांस कि आपको उतना नज़दीक ना मिले, तो मैंने 500 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ एक अमाउंट रख लिया है जो कम्यूट में आपको लग सकता है, ठीक। देन लोन, अगर आपके पास लोन है तो अगेन रीपेमेंट करनी पड़ेगी 7,500 रुपीज़, सेम एज वो जो कैटेगरी जिसमें लिविंग विद पेरेंट्स है। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो जो कि 5,500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक वेरी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके खर्चे का। तो अभी तक आपने 54% से लेकर 66% तक अपनी सैलरी खत्म कर दी। नाउ ये खर्चे ऐसे जिनमें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आपको देने ही पड़ेंगे। 50, 30, 20 वाला जो रूल है वो तो चलता रहता है अपना, लेकिन ऐसे खर्चे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आप 50% नहीं बचा पाओगे अपनी सैलरी का। ओके, सो अब आते हैं फ़ोन रिचार्ज में और इन्जॉयमेंट में। अब देखिए इन्जॉयमेंट का वही सीन है कि आप कम करना चाहते हो तो कम कर लो, नहीं तो फ़ोन रिचार्ज यहाँ पे आपके सामने उतना ही रहने वाला है, ठीक है। देन 13% हमने वॉन्ट्स में फिर से उतना ही रखा है। रिमेनिंग अब आपके पास है, अगर आप इस वाले को कंसिडर करोगे तो 8,271, इसको कंसिडर करोगे तो 5,271, डिपेंडिंग अपॉन कौन से वाले आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। 5,000 7,000 वाला मिल रहा है कि 500 से 1,000 वाला मिल रहा है, जैसा भी आपको मैनेज करने में मौका मिले। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप इस 8,271 वाली कैटेगरी में हो तो आप डेफिनेटली 5,000 रुपीज़ तो निफ्टी में ही डालोगे, क्यों? क्योंकि अभी आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, और उसके रिमेनिंग अमाउंट की जो भी आप रिसर्च कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो सारा का सारा पैसा निफ्टी 50 में जाएगा। निफ्टी 50 में क्यों जाएगा उसकी बात भी हम करेंगे, उसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। अगर आपको और डिटेल जाननी है तो इस वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है। अब आते हैं हम इस वाली कैटेगरी में जिसमें आपके पास बचा है 5,271 रुपीज़। इसको आप टोटल डालोगे निफ्टी 50 में, ठीक है, बिकॉज अभी आपके पास इतना सरप्लस पैसा नहीं है कि जो आप इसको रिस्क पे डाल सको। तो टोटल डालो 5,271 निफ्टी 50 में, दैट्स इट, ठीक है। ये कैटेगरी है जब आपके पास लोन है रीपेमेंट करने के लिए, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों के पास होगा, बहुत लोगों के पास नहीं होगा। मेरे पास था तो मैंने ये कैटेगरी बनाई है। अब एक कैटेगरी और आती है जिसमें आपके पास लोन देने के लिए है ही नहीं, आपने एजुकेशन लोन नहीं लिया है, ठीक। अब आते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे। यहाँ पे हमारे पास सीधा 7,500 रुपीज़ कम हो गया और कोई फर्क नहीं पड़ा, 7,500 रुपीज़ कम हो गया, ठीक। अब अगर आपने लोन नहीं लिया था तो मैं आपको थोड़ा सी लिबर्टी दूंगा, और यहाँ पे आपके जो इंजॉयमेंट वाला अमाउंट है वो हमने 3,000 रुपीज़ से 4,000 रुपीज़ कर दिया। ये रहा आपके सामने, ठीक है। नाउ अब आपके पास, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो काफ़ी बड़ा पोर्शन आपकी सैलरी का बच रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस पर्टिकुलर केस में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो गो वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो से सीखोगे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और उसके बाद इन्वेस्ट करो। और अगर आपके पास टाइम है ही नहीं तो फिर इसको सीधा फॉलो कर सकते हो। गो हेड, इन्वेस्ट इन निफ्टी SIP, निफ्टी 50 की आप निफ्टी B बाई करो, कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक्स में, अच्छी कंपनीज जैसे रिलायंस, HDFC बैंक की जो बड़ी ब्लू चिप्स कंपनीज हैं उनको बाई करो, और एक अमाउंट डेफिनेटली क्रिप्टो में डालना, बिकॉज यू आर यंग एंड यू कैन टेक रिस्क एज मच एज यू वांट। देन कम्स दिस पर्टिकुलर केस जिसमें आपके पास बच रहे हैं अब 59% ऑफ योर सैलरी बच रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5,000 रुपीज़ निफ्टी में, 5,000 रुपीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक में, और रिमेनिंग 4,771 इन क्रिप्टो। देन ऐसा पोर्शन जिसमें आपके पास ज़्यादा वाला PG ले रखा है आपने, 7,000 रुपये दे रहे हो रेंट का, तो वहाँ पे आपके पास है 5,000 एंड क्रिप्टो में थोड़ा हमने कम कर दिया बिकॉज क्रिप्टो इज़ रिस्की, ओके। तो ये टोटल आपका एक आइडिया है, आपका एक प्लान है जिसको आप इस्तेमाल करके अपना पोर्टफोलियो या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हो। नाउ सैलरी आई नो 25,000 रुपीज़ कम है, क्योंकि मैंने सर्वाइव किया है 25,000 रुपीज़ में, एंड प्लेस लाइक गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई,
इन जगहों पे 25,000 में सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो इसके साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू डेवलप ए स्किल। देखिए, लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न जनरेट करने से बहुत कुछ हो जाता है, बट लेट मी टेल यू, रिटर्न आपके मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर जनरेटिंग 200% रिटर्न ऑन 5,000 रुपीज़, वो स्टिल 10,000 रुपये होगा, इतना ही अमाउंट होगा, ठीक। लेकिन अगर आप 1,00,000 रुपये पे 10% रिटर्न भी जनरेट करते हो तो वो 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रिटर्न परसेंटेज देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न की वैल्यू देखना इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू तभी हाई होगी जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और कम रिटर्न जनरेट कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और चाह रहे हो बहुत बड़ा रिटर्न आ जाए तो उसमें आपके पैसे डूब भी जाएंगे और उतना बड़ा रिटर्न आपको मिलने वाला भी नहीं है। सो अलॉन्ग विद दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक सेपरेट स्किल डेवलप कर रहे हो अपनी, जिससे आपका एक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, जो आपको पैसे निकाल के दे रहा है। सो ऑन दैट नोट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आए कि इस सैलरी के अकॉर्डिंग वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे प्लानिंग कैसे कर सकते हैं अपने फ्यूचर की। बिकॉज इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर इन योर 20s, अर्ली 20s, यू आर सो मच पोटेंशियल एंड टाइम एंड यू कैन टेक रिस्क। सो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, अदरवाइज जो नहीं कर रहे हैं उनसे करने वाले बहुत आगे निकल जाएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।